अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी तो नहीं है, पंक्तियां हैं दो ज्ञान चौतीसा की। दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करहु विचारा। दसहु द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दद्दा देखो बिनसन हारा, ये ज्ञान चौतीसा प्रकरण है। इसमें सभी अक्षरों पर सद्गुरु ने उपदेश दिया है। द अक्षर के माध्यम से कहते हैं कि देखो सब विनशने वाला है, सब कुछ नश्वर है, इसलिए जस देखो तस करहु विचारा। इस परिवर्तनशीलता की धारा में तात्कालिक जो उचित लगे विचार करो और वैसा काम करो। हठवादी मत बने रहो कि जो पहले मानते रहे बस वही सच है। इसलिए जस देखो तस करहु विचारा। दसहु द्वारे तारी लावे, ये दूसरा विषय। इन दोनों जगह अलग अलग विषय कहते हैं, यहाँ पर एक दूसरी बात कहते हैं। दसहु द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। 10 दरवाजा उसका अलग ढंग है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, जीभ, चाम और नाभि इत्यादि जो बात कही जाती है वो अलग है। यहाँ का भाव है 10 दरवाजे। 10वें द्वारे का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तारी लावे, यहाँ पर ध्यान लगाना मतलब है इन सबको संयमित करो। तो क्या होगा? तब दयाल के दर्शन पावे, तब दयालु के दर्शन होगा। यहाँ पर दयालु का मतलब कोई सद्गुरु भी नहीं है, कोई कृपालु भगवान भी नहीं है। अर्थात सद्गुरु जो उपदेश देते हैं, किसका उपदेश देते हैं? स्वरूप का उपदेश देते हैं, आत्मा का उपदेश देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। थोड़े मैं कहता हूँ इन बातों को। पहली बात साहब कहते हैं कि दद्दा देखो बिनसन हारा, सब कुछ विनशने वाला है। यहां पर हमारे मन के मोह को भंग करते हैं। पहला काम हथौड़ा जोर से मारते हैं कि तुम मोहित हो रहे हो इन प्राणी और पदार्थों को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर जो मोहित हो रहे हो, समझ रहे हो ये स्थिर नहीं है, ये सब विनष्ट हो जाएगा। विनशन हारा, विनष्ट होना यहाँ का मतलब है परिवर्तन होना, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। परिवर्तनशीलता की एक निरंतर धारा बहती है, निरंतर, हर समय हम बदल रहे हैं। अभी सत्संग शुरू हुआ कुछ देर पहले, तो यहाँ जितने लोग शुरू में आए और बैठे और अभी जितने मिनट बीते हैं इसमें बदल गए। कल आप जो थे आज वो नहीं है, बदल गए। और आज जो रहेंगे वो कल नहीं रहेंगे। ये परिवर्तन है। अब चूंकि ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म है हम नहीं समझ पाते। बालों को देखो ना कैसे पका, पता चलता है कैसे कैसे सफ़ेद होता गया, कब होता गया, कब बढ़ता है। अपने नाखून को देखो, नाखून काट देते हैं, हाथ के पैर के जो अतिरिक्त नाखून है उसको काट देते हैं और ये पता नहीं चलता है कब वो किस दिन बढ़ गया। इतनी गति धीमे होती है कि वह फिर से बढ़ जाता है। लेकिन परिवर्तन हुआ, भले हमको पता नहीं चला। ऐसे ही परिवर्तनशीलता है दुनिया में, सब कुछ बदल रहा है। वस्तुएं बदलती हैं,
यहाँ बदलने का मतलब है कि जो मौलिक है वो नहीं बदलता है, जो मूल है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये मूल द्रव्य। यद्यपि इसके आगे और जाते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग, लेकिन हम लोग इसको स्थूल रूप से समझते हैं, ये मूल हैं। और इन सब के संयोग से वस्तुओं का निर्माण होता है जो दृश्यमान होता है, और वो बदल जाता है और फिर मूल रूप में वो फिर पहुंच जाता है। ये क्रम कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं रुकता है। चाहे हमारा शरीर बना हो, चाहे घर मकान हो, कपड़े लत्ते, जो कुछ भी दृश्य पदार्थ हैं, सब में निरंतर परिवर्तन है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जिसे तुम देख करके मोहित हो रहे हो ना, वो स्थिर नहीं है। तो मोह का आधार जब स्थिर नहीं है तो फिर जब वह परिवर्तन, उसका परिवर्तन होगा तो फिर मोह भंग होगा। भंग होने का मतलब उस समय कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए पहला काम क्या करो? मोह भंग करो। किसी भी प्राणी पदार्थ में मोहित मत हो। दद्दा देखो बिनसन हारा। परिवर्तन, वस्तुओं में परिवर्तन है, मान्यताओं में भी परिवर्तन है। इसलिए आगे साहब कहते हैं जस देखो तस करो विचारा। आप जो विचार रखते हैं उस विचारों में भी परिवर्तन है। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो पहले के जो रीति रिवाज थे आज बदल गए ना। पहले जिस ढंग से बाजा बजते थे शादियों में, जैसे आज बाजा बज रहे हैं ऐसा थोड़ी बजते थे। क्या वो क्या कहते हैं उसको, बैंड बाजा बजता है ढमाढम जोर जोर से रात में। खई के पान बनारस वाला का गीत गाते हैं। पहले गाते ही नहीं थे सब चीज़ें। पहले तो सामान्य चीज़ें होती थी, दूसरे साधारण। और पहले मोटर गाड़ी से थोड़ी जाते थे, बैलगाड़ी से और किसी से साधन से चले जाते थे। बदला ना। अब ये हठ बना करके रखो, नहीं तो जी हमारे दादा बाबा तो बैलगाड़ी से बारात जाते थे, अब तो हम बैलगाड़ी से ही जाएंगे। साहब कहते हैं जस देखो तस करहु विचारा। रीति रिवाज जो बदलते हैं, मान्यताएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं। इसलिए आप यदि इस परिवर्तनशीलता में अपना विकास करना चाहते हैं, एक सबसे बढ़िया गुण है, उसका विकास करो। एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, शोध हुआ कि 21वीं सदी में सबसे सफल 21वीं सदी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? 21वीं सदी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तो बड़ा एक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में जो छन करके बाहर आया वो यही था कि इस परिवर्तनशीलता में जो पता नहीं चलता है अचानक कब कैसे बदल जाए, इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है? यदि आप खुशी और सफल होना चाहते वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लचकदार हो, कठोर मत बनो। लचीलापन का उल्टा होता है कठोरता। कठोरता का मतलब पहले हमारी जानकारी कुछ पहले दूसरी थी, और आज इस परिवर्तन होने के बाद विज्ञान बढ़ा, जानकारियां बढ़ी, बहुत से हमको मैसेज मिले, विचार आए, और आज हमारी जानकारी एकदम बदल गई। इसके बाद भी हम बदलने की अनिच्छा रखते हैं, इसे कहते हैं कठोरता। हमारे विचार पहले थे लेकिन आज लग रहा है कि वो विचार गलत हैं, उसको बदल देना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। सद्गुरु यही कहते हैं जस देखो तस करहु विचारा। जैसा देखो वैसा विचार करो, बदलो। क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। पहले जो चीजें अच्छी लगती थी वो आवश्यक उस समय थी, उस समय की मांग थी वो। आज वो मांग नहीं रह गई। जैसे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, अब बच्चों को देखते हैं, उनके खाने पीने का ढंग, वस्तुओं का ढंग देखे, बड़ा सा एक फ्रिज ला करके रख दिए। अरे ये क्या डब्बा डब्बा ला कर रख दिए। अब बच्चे गए मोटरसाइकिल में सुबह शाम घूम रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। चुप रहो, सहो, अब नहीं चलेगा कठोर बना।
जस देखो तस करहु विचारा। हट करके न बैठे रहो। अब बहुएं हैं, पहले सास बहू बेटे एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करते थे, और अब मियाँ बीवी एक थाली में खाने लगे। तब अब देखेंगे बूढ़े लोग कहेंगे अरे ये तो लोग कलयुग खरा गया है, देखो कैसे हो गया है। साहब कहते हैं सहो जस देखो तस करहु विचारा। हट पकड़ के मत बैठे रहो मान्यताओं को लेकर के। पहले जो करते थे वही नहीं चलेगा। कई लोग बड़े अंधविश्वासी हो जाते हैं, अंधविश्वासी, और हठ मान लेते हैं बस यही करना है। एक आदमी था, अपने मित्र को बता रहा था, सच्ची घटना है, कि मैं तो कार में नहीं चलता हूँ। कहीं क्यों? कार पे क्यों नहीं बैठते हो? कार में क्यों नहीं बैठते हो? ऐसा है मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कार दुर्घटना में हो गई। कार में बैठे थे, दुर्घटनाग्रसित हो गए और पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए मैंने अब कार में बैठना बंद कर दिया। अच्छा, तो आपकी माताजी हैं कि नहीं है? उन्होंने पूछा। कहा कि माताजी तो वो भी चली गई, उनका भी देहांत हो गया है। अच्छा, वो जब मरी हैं, अर्थात उनका शरीर छूटा है, तो किस परिस्थिति में थी, कैसी उसकी मौत हुई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो कुछ दिनों से बीमार थी और उनकी मौत बिस्तर में पड़े पड़े हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम बिस्तर में भी नहीं सोते होगे? उन्होंने पूछा कि क्यों, बिस्तर में क्यों नहीं सोऊंगा? क्योंकि एक्सीडेंट होने से, पिता के एक्सीडेंट होने से कार में चलना बंद कर दिए, तब खाट पर मौत हो गई माँ की, इसलिए खाट में भी सोना बंद कर दिए होगे। तो फिर वो भी संकोच में पड़ गए। सोचिए कैसे हैं ये लोग, हठ, अंधविश्वासी। तो क्या इस प्रकार विचार रख करके हम अपनी प्रगति कर सकते हैं? सदगुरु कहते हैं कि जस देखऊं तस करहु विचारा। पारक सिद्धांत में हमारे जो गुरु जी थे पुराने, वो बताया करते थे, पहले बुरहानपुर में जो पारक सिद्धांत का गढ़ कहा जाना चाहिए, तो वहाँ पर पहले चोटी रखी जाती थी। आप लोग शायद श्री सुखसागर साहब जी को जो लोग दर्शन किए वे लोग जानते हैं, मैंने देखा है, खैलाबाद वाले वो चोटी रखते थे। और आज पारखियों की चोटी सब उड़ गई, नहीं रखते हैं कोई। तो बदल गए ना समय, संतु जानते हैं, उसको देखे हैं, जानते हैं। हाँ, वो भी आते थे। तो अब आप कहेंगे नहीं जी, अब उन्हीं के शिष्य नहीं रखते होंगे। वो नहीं रखेंगे, क्यों? बदल गया, समय बदलता है, परिवर्तन होता है, मान्यताएं बदलती हैं, रुचियां बदलती, खान पान बदलते हैं, और हठ पकड़ के बैठे रहो, नहीं यही हो। हमारे अपने विचार को सोचो। कई बार होता है सुबह सुबह कोई निर्णय लो, लगता है कि ये 12 बान सोने की तरह खरा है, शाम होते होते लगता है नहीं जी ये विचार तो गलत है। तब आपको नहीं, हमने तो निर्णय ले लिया है, बदलेंगे ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बाद में जो जानकारी हुई है, उस जानकारी के आधार में सुबह का निर्णय गलत है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये है लचीलापन। सदगुरु कहते हैं जस देखो तस करहु विचारा। इस परिवर्तन के दौर में कब कौन सी नई चीज हो जाए और आप हट करके बैठे रहें तो फिर पीछे रह जाएंगे। दद्दा देखो बिन सनहारा, जस देखो तस करहु विचारा। 10वें द्वारे एक दूसरा संदेश साहब देते हैं, 10वें द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 10 दरवाजे का मतलब जो दरवाजे गिनाए जाते हैं छिद्र रूप में शरीर के, वो नहीं है। यहाँ का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान ग्रहण करने वाली आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, साहिब बंदगी इत्यादि, ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो सदगुरु कहते हैं इसको संयमित करो। तब क्या होगा? तब ध्यान लगेगा, तब मन स्थिर होगा। मन चंचल है और यह सबको असंयमित, अव्यवस्थित, असंतुलित रखेंगे, चाहे जैसा आए देख रहे हैं, चाहे जो मन में आए खा पी रहे हैं, चाहे जैसा बोल रहे हैं, चाहे जो काम है किए जा रहे हैं। यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह काम करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है।
महत्वपूर्ण कौन है और कम महत्वपूर्ण वाला कौन है, दोनों में अंतर ही नहीं हम बना पा रहे हैं। और जो कम से बहुत ही कम महत्वपूर्ण वाला है, जिसके नहीं करने से भी काम चल सकता है, उसमें हमने अपनी सारी शक्ति झोंक दी है, तो क्या होगा? हमारा समय, हमारी शक्ति कहाँ लग गई है? जो बहुत ही नगण्य है, गौण है, तो हमारा जो मुख्य है, जो साध्य है, वह रुक जाएगा। समय कहाँ कितना देना है यह तो देखें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इसको संयमित करो। तो मन को संयमित, मन तभी संयमित हो सकता है, तब ध्यान संभव है। मन एक कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, मन को रोकें पहले कि इंद्रियों को पहले रोकें? क्योंकि मन कहता है, मन में विचार उठते हैं, तो फिर इंद्रियां चंचल हो जाती है। मन राता तन जाए, साहब ने भी कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। मन में विचार उठा, ये काम कर लो, तो हम पहुंच गए शरीर से, इंद्रियों से सब व्यवहार कर लिए। तो पहले मन को रोका जाए कि इंद्रियों को रोका जाए? वस्तुतः ये इसी प्रकार से हुआ कि जैसे पहले मुर्गी कि पहले अंडा। कोई प्रश्न करे तो किसको पहले कहोगे? पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ? पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? किसको उत्तर कहोगे? ये उत्तर एक को कहते नहीं बनेगा। इसलिए ये मत कहो कि पहले हम मन को पहले वश में करेंगे कि इंद्रियों को। वस्तुतः दोनों को, समग्रता को लेकर के चलेंगे, तब हमारा विकास हो। किसी कहो कि नहीं जी, जब हमारा मन रुक जाएगा तब इंद्रियों को ठीक, नहीं, हमारी इंद्रियां सब संयमित हो जाएगी तब हम ध्यान में बैठेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। वह भी करो, यह भी करो, दोनों को, मन को भी मनाओ और साथ साथ स्थूल रूप से इंद्रियों का भी दमन करो, और वो शमन की स्थिति फिर आ जाएगी। इसलिए मन को भी कहो, उसको भी ज्ञान विचार के माध्यम से उसे संबोधित करो, और स्थूल रूप से इंद्रियों का भी संयम करना शुरू करो। तो सद्गुरु कहते हैं कि 10वें द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। यहां पर दयाल का मतलब कोई अलौकिक सत्ता की बात नहीं कही जा रही है। यहां मतलब है आत्मस्वरूप। जो दयालु सद्गुरु उपदेश देते हैं आत्मज्ञान, उसी आत्म स्थित में स्थित हो जाना। अर्थात आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब आप अपने मन इंद्रियों को संयमित करेंगे। और इसके लिए साहब पूर्व में कहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लचीलापन। कठोर मत बनो, जैसा देखो वैसा विचार करो। उपयुक्त अवसर क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार निर्णय लो। सिद्धांत तो स्थिर है, लेकिन वो प्रक्रिया जो होगी सिद्धांत तक पहुंचने के लिए, अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, वो लचीलापन हो। ऐसा नहीं है कि उसमें लचीला हो। अब तो आत्मज्ञान, आत्मा की स्थिति को सर्वोपरि मानते थे, फिर कहे नहीं जी अब तो कोई लोकांतर की बात कह रहे हैं लोग, उसको ऐसा नहीं है। यहां लचीलापन होने का मतलब सिद्धांत में परिवर्तन नहीं करना है, आपकी गतिविधि में, कार्य विधि में परिवर्तन करना है। जैसे उचित हो वैसा करें, और अपना जो साध्य है वह तो निश्चित है, सिद्धांत स्थिर है। और ये भी मन के मोह को छिन्न भिन्न करने के लिए आवश्यक है। यह देखो कि सब परिवर्तनशील है। तो सद्गुरु कबीर की ये पंक्तियां कि दद्दा देखो बिनशन हारा, जस देखो तस करो विचारा, 10वें द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। हम सब इसका मनन चिंतन करके इसके अनुसार जीवन बनाएं। मैं अपनी वाणी